आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। मीरा रोड में बनने जा रहे मैथिली समाज भवन के भूमि पूजन समारोह में नवोदित लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी आई। इस दौरान मैथिली ने परफॉर्म भी किया और मीडिया के सामने अपनी खुशी का इजहार किया। मैथिली ठाकुर ने भरोसा जताया कि मुंबई में मैथिली समाज भवन बन जाने से मिथिलांचल से आने वाले प्रवासियों को काफी राहत मिलेगी। मीरा रोड के लता मंगेशकर हॉल में हुए इस समारोह में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष दिनेश चंद्र ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इसके साथ ही स्थानीय विधायक प्रताप सरनाइक और महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आइए मिलते हैं मैथिली ठाकुर से और जानते हैं उन्होंने अपने समाज के भवन के बारे में क्या कहा। हम सभी मिथिला वासियों के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि महाराष्ट्र एक अन्य राज्य में आकर के मिथिला भवन बन रहा है और मिथिला भवन बनने से बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमें मालूम है कि इलाज कराने के लिए या फिर घूमने के लिए हमारे यहाँ से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको रोड पर सोना पड़ता है। कई बार जिनको जैसे बच्चे का एडमिशन कराना है तो कहीं भी सोना पड़ रहा है, यहाँ पे रहना, होटल बुक करना काफ़ी महंगा है और बहुत मुश्किल भी है। तो इस प्रकार लोगों की बहुत सहायता भी होगी और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ महाराष्ट्र सरकार को, जिन्होंने हमारे प्रताप सरनाइक जी जिन्होंने लग करके मिथिला भवन के निर्माण में अपना पूरा सहयोग दिया है। पूरी कमेटी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। 1 साल के अंदर मिथिला भवन तैयार हो जाएगा और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज जो भूमि पूजन समारोह है उसमें मुझे शामिल किया गया। मैं बस बार बार आते रहूँ और मिथिला भवन में मुझे भी ठहरने का मौका मिले। पूरा विश्व में, दुनिया में कहीं न कहीं बिहार में आप नाम रोशन कर रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। जी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आप सभी लोग इस तरीके से सराह रहे हैं। मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे भी ऐसे ही करते रहूँ। बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है, मिथिला समाज के लिए मान सम्मान और प्रतिष्ठा की बात है। मैं माननीय विधायक प्रताप सरनाइक को सहृदय से धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमारे समाज के मान सम्मान को बढ़ाया। यहाँ पे हम मिथिलावासी लोग आज बहुत खुश हैं और ऐसा लग रहा है कि यह मेरा कर्मभूमि अभी जन्मभूमि में बदलते जा रहा है। मैं पूरे यहाँ पर रहने वाले बिहार वासियों की तरफ से ही नहीं बल्कि पूरे बिहार राज्य की तरफ से आदरणीय विधायक आमदार श्री प्रताप सरनाइक जी को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे बिहार वासियों के लिए, मिथिला वासियों के लिए जो मिथिला भवन बनाने का एक प्रण किया था, उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। आज भूमि पूजन हुआ है और जो यहाँ के प्रगतिशील आयुक्त हैं श्री दिलीप ढोले जी, इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। इन दोनों ने मिलकर हम लोगों की बहुत बड़ी एक समस्या जो यहाँ थी, इन्होंने ख़त्म करने का काम किया है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज तो बिहार विधान परिषद के सम्मानीय सभापति उनके शुभ हस्तों से यहाँ का भूमि पूजन तथा शिलान्यास का प्रोग्राम हो चुका है। यहाँ के कार्य सम्राट विधायक प्रताप सरनाइक साहब ने महाराष्ट्र शासन से सम्मान्य मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, सम्मान्य उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, उन्होंने 1 करोड़ की राशि सरनाइक साहब की मांग के कारण दे दी है। और मैथिली समाज का बहुत दिन से जो डिमांड था, मांग थी कि हमारे यहाँ मैथिली समाज का एक भवन होना चाहिए, वो मांग आज सचमुच में साकार होने जा रहे हैं। उसका भूमि पूजन हो गया है। आने वाले 6-8 महीने में, समझो 1 साल के अंदर अंदर ये पूरा मैथिली समाज का भवन पूरा हो जाएगा और उनकी सेवा में हाजिर हो जाएगा। महानगर पालिका इसमें क्या सहयोग देने वाली है? महानगर पालिका इसके अगर राशि कम पड़ी तो मीरा भाईंदर महापालिका अपने पास का राशि डालेंगे, साथ साथ में उसका निगाह देखभाल जो भी है, उसका मेंटेनेंस है, साथ में उसका सिक्योरिटी से लेकर हर एक चीज़ जो चीज़ कम रहेगी वो मीरा भाईंदर महापालिका फुलफिल करेगी। थैंक यू। बिहार के बहुत ही लोकप्रिय नेता है और साथ में बिहार विधान परिषद के सभापति है। सबसे पहले तो मीरा भाईंदर शहर और मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में उन्होंने जो ये मैथिली समाज भवन का भूमि पूजन समारोह है उसके लिए उपस्थिति यहाँ पे जो दी है उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। हमारे इस मीरा भाईंदर शहर के कमिश्नर साहब दिलीप ढोले जी और हमने बहुत सारे प्रयास करके पिछले 1 साल से जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार इस महाराष्ट्र में आई, तो हम पीछे लगे थे मीरा भाईंदर शहर के विकास के लिए निधि देने के लिए। बहुत सारी निधि तो उन्होंने दे दी है, मगर मैथिली समाज भवन के लोग बहुत दिनों से मेरे पीछे लगे थे कि हमारे समाज बहुत बड़े पैमाने पे इस मीरा भाईंदर शहर और ठाणे शहर में है, तो आप हमारे समाज के लिए मैथिली समाज भवन का निर्माण कीजिए। मैं
पिछले 2.5 से 3 साल उसके पीछे लगा, जगह ढूंढ के निकाली। एक जो हमारा 320 क्रमांक का आरक्षण है उद्यान का, उसमें नियमानुसार जो 15% आरक्षित भूखंड रहता है, जिसमें 7.5% जो है वो बंगाली समाज के लिए और 7.5% जो है वो मैथिली समाज के लिए उन्होंने भूमि हमें दे दी। प्लान सैंक्शन हो गया और 2 से 2.5 हज़ार स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन वहाँ पे अभी मैथिली समाज भवन का होगा। और साथ ही साथ हम राज्य के मुख्यमंत्री जी से विनती की थी कि वो बनाने के लिए हमें खर्चा चाहिए, नहीं तो मैं मेरे विधायक फंड से बनाऊंगा। मगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने 1 करोड़ रुपए की राशि मीरा भाईंदर महानगर पालिका को सौंप दी। वो राशि जैसे ही आई हमने निविदा प्रक्रिया कर दी हमारे खाम्बिज साहब ने, और टेंडर निकाला गया और ठेकेदार को कार्यादेश भी दे दिया गया है। तो आज भूमि पूजन हो गया देवेश ठाकुर जैसे एक बहुत बड़े नेताओं के उपस्थिति में, तो तुरंत कल से ही उसका काम चालू हो जाएगा और 6-8 महीने में वो भवन तैयार भी हो जाएगा। मैंने दिलीप धोले साहब को विनती की है कि जो समाज भवन हम राज्य शासन और मेरे विधायक निधि से बना रहे, तो वो समाज भवन का निर्माण होने के बाद उस समाज को भवन सुपुर्द किया जाएगा, ताकि उस समाज के अच्छे काम, लोकहित के काम उस भवन के माध्यम से हो सके। क्योंकि मीरा भाईंदर शहर एक मिनी इंडिया के रूप में धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। हर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर राज्य से लोग यहाँ पे अगर आते हैं, रहते हैं, बसते हैं, अपनी कर्मभूमि मानते हैं, तो लोक प्रतिनिधि के तौर पे हमारा हक बनता है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें। और इस माध्यम से ये समाज भवन का निर्माण जल्दी से जल्दी हो जाएगा और वो समाज को हम ये सपोर्ट कर देंगे। सर ये तो मैं हर समाज भवन का जब भी निर्माण करता हूँ कि उस राज्य के बड़े बड़े नेताओं को यही विनती करता हूँ कि आपके समाज के लोग, आपके बिहारी लोग अगर हमारे राज्य में आते हैं तो हम उनका जिनका स्वागत करते हैं लोक प्रतिनिधि के तौर पे, उनका मान सम्मान रखते हैं, उसी तरह से अगर मराठी लोग बिहार में जाएंगे, मराठी लोग अगर आपके राज्य में आएंगे तो उनका मान सम्मान भी उसी तरह से होना चाहिए। क्योंकि ये तो दुनिया का रिवाज है, एक हाथ से लो और एक हाथ से दो। और मुझे इतना पता है कि देवेश ठाकुर जैसे नेता जिस राज्य में है उस राज्य में निश्चित रूप से जो हमारे मराठी विधायक के तौर पे या मराठी आमदार की मांग होगी वो पूरी हो जाएगी। अगर हमारे जैसे यहाँ के मैथिली समाज भवन के निर्माण के लिए लोगों ने मेरे पीछे लगे, वैसे ही अगर देवेश ठाकुर जैसे नेता के पीछे अगर वहाँ के हमारे मराठी लोग लगेंगे तो उनकी भी मांग वो पूरी कर देंगे। मगर लोगों ने पीछे लग के वो काम करवाना चाहिए।